परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।
स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हम सभी भागवत प्रेमी श्रीधाम वृंदावन से एक माह की निरंतर श्रीमद्भागवत कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा के विश्राम 25 तारीख के होंगे। एक माह की जो लगातार कथा श्रवण करने के इच्छुक हमारे मुख्य यजमान श्री श्याम प्रसाद जी तथा मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी को राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सूर्यवंश के अनेकानेक राजा के चरित्र श्रवण कराए, जिस क्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा श्रवण किए। चंद्रवंश में भी बहुत सारे राजाओं की कथा श्रवण किए। महाराज परीक्षित के द्वारा जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से चंद्रवंश में जो महाराज नाहुस हुए, महाराज नाहुस बहुत बड़े पुण्यात्मा थे। अपने पुण्य के बल से महाराज नाहुस देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठ गए थे, परंतु देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठने के कारण महाराज नाहुस को अभिमान भी आ चुके थे, और जिस अभिमान के कारण महाराज नाहुस देवराज इंद्र की पत्नी को देखकर इच्छा प्रकट की कि मैं इनके साथ रहूं, लेकिन देवराज इंद्र की पत्नी जब बृहस्पति जी के पास अपने सदगुरु के पास जाकर प्रार्थना की तो बृहस्पति जी ने कहा, जाओ उनसे कहो कि स्वर्ग लोक में जो ऋषि मुनि भजन कर रहे हैं
उन ऋषि मुनि के मुख्य आचार्य वहाँ पर विराजमान हैं। और मुख्य आचार्य कौन थे? तो महाराज अगस्त ऋषि। और अगस्त ऋषि को कहा कि महाराज ये जो पालकी है इसको आप स्वयं ढोकर ले चलो इंद्रासन तक। महाराज अगस्त ऋषि ने उस पालकी को उठाया, महाराज नाहुस ने उस पालकी पर बैठे और महाराज नाहुस ने गलती की जो बार बार महाराज कहते कि ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हो, सर्प सर्प कहने लग गए। इस पर ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तुम अपने पुण्य के बल से कभी कभी क्या होता है, हम अत्यधिक अपने आप को मानने लग जाते हैं कि हम बहुत बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा हैं, तो उस धर्म में भी अभिमान आ जाता है। जैसे महाराज नाहुस को अभिमान आ गए और महाराज नाहुस को ऋषि ने श्राप दे दिया, अगस्त ऋषि ने, जाओ तुम अजगर हो जाओ, और उनको अजगर बनना पड़ा। परंतु महाराज नाहुस के जो पुत्र 6 पुत्र हुए, याति, सम्याति, अयाति, व्यति और कृति, ये 6 पुत्र बड़े बड़े प्रभावशाली राजा हुए। और महाराज इसमें सबसे जो बड़े पुत्र ययाति थे, महाराज ययाति परम प्रतापी राजा थे। उस समय महाराज ययाति के बल के गुणगान संपूर्ण देवता भी करते थे। महाराज ययाति बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, लेकिन पुण्यात्मा के साथ साथ महाराज ययाति अपने राज्य धर्म को भी निभाते थे। महाराज ययाति को 2 विवाह किए, एक महाराज देवयानी के साथ और दूसरे शर्मिष्ठा के साथ। देवयानी महाराज शुक्राचार्य जी की पुत्री थी और शर्मिष्ठा महाराज असुर सम्राट विषप्रभा के पुत्री थी। और ये कथा ऐसा है, जो एक बार महाराज ययाति शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। जिस शिकार क्रम में एक कुआं में एक कन्या गिरी हुई थी। महाराज उस कुआं में जब वो कन्या गिरी हुई थी तो कन्या को देखकर महाराज ययाति ने सोचा कि संध्या समय हो चुके हैं, महाराज ये अकेला जंगल में अकेली पड़ी हुई है, अपने महाराज दुपट्टा नीचे करके और कुआं से बाहर उन देवी को, क्या वो देवी कोई और नहीं थी, वो स्वयं महाराज शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। वो पुत्री शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे और महाराज ययाति क्षत्रिय। श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा कि शर्मिष्ठा को देवयानी को कुआं में किसने गिराए? बोले कि एक जब देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों अपने उपवन में गई खेलने के लिए, उनके साथ कई असुर कन्या भी थी, लेकिन भूल भुलैया में देवयानी के वस्त्र ने शर्मिष्ठा ने पहन लिए, जिस कारण देवयानी आग बबूला हो गई थी। और महाराज शर्मिष्ठा को अनाप शनाप बोलने लगे। जब आपस में विवाद होता है तो लोगों को आभास नहीं रहता है क्या बोलूं क्या न बोलूं। अंत में देवयानी को बहुत, शर्मिष्ठा को बहुत देवयानी पर क्रोध आई और शर्मिष्ठा को कुआं में धकेल कर चली गई। इधर महाराज ययाति ने कहा, महाराज आप तो शुक्राचार्य जी की पुत्री हो, हम आपसे कैसे विवाह करें, हम क्षत्रिय राजा है। लेकिन देवयानी बोली कि देखो महाराज, मेरे को श्राप लगा है कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले एक बार बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ ने जब शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए आए और जब अध्ययन समाप्त करके जब वो अपने घर जाने लगे तो वहाँ महाराज शुक्राचार्य जी की पुत्री ने बृहस्पति के जी के पुत्र कच्छ से कहा कि आप मुझसे विवाह करो। महाराज कच्छ ने कहा मैं नहीं करूँगा, आप मेरे गुरु के पुत्री हो।
आप मेरे गुरु समान हो। ज्यों ही कंस ने मना किया, देखिए देवयानी पहले से ही निरंतर क्रोध अवस्था में रहती थी। देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया, जो तुमने वर्षों से लगातार कई वर्षों से जो तुमने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त किया है, वो विद्या निष्फल हो जाए। ये सुनकर कच्छ को बहुत दुख हुआ। उसने भी श्राप दे दिया कि तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं स्वीकार करेंगे। महाराज ययाति की उनकी भावना को समझकर उनको स्वीकार किया, परंतु इतने में नहीं मानी। उसने अपने पिता के पास आकर शुक्राचार्य जी को जब सब कुछ कहा, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। वहाँ से सीधे शुक्राचार्य जी चल दिए अपने पुत्री को साथ में। उस समय बृहस्पतिवा जो उस समय असुर सम्राट थे, शुक्राचार्य जी के चरण पकड़कर रुदन करने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरी बेटी से गलती हो गई। जो भी आप जैसे कहोगे हम वैसे करने के लिए तैयार है। तो यहाँ देवयानी गलती कर लेती है, क्योंकि शर्मिष्ठा भी बहुत दिव्य सुंदरी थी देवयानी से भी, क्योंकि राजकुमारी थी। लेकिन देवयानी ने कही मैं जहाँ चलूँगी वहाँ ये शर्मिष्ठा मेरी दासी यानी नौकरानी के काम करेगी। महाराज विश्वप्रभा ने मान लिया। इधर राजा के पास आए। जब राजा ने देखा महाराज शर्मिष्ठा और अति सुंदरी है, तो गंधर्व विवाह शर्मिष्ठा के साथ भी कर लिया। और महाराज जिस क्रम में क्या हुआ, तो श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत द्रुयुं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि। देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। और विश्वप्रभा के पुत्र जो शर्मिष्ठा थे, उनसे 3 पुत्र हुए, द्रुयु, अनु और पुरु। लेकिन महाराज जब ये बात देवयानी को पता चली, देवयानी पुनः अपने पिता के पास गए। और शुक्राचार्य जी को जब बेटी ने कहा, तो शुक्राचार्य जी को सही नहीं लगा। देखो मैंने अपनी बेटी की सेवा में जिसे दासी बनकर भेजा, उसे भी राजा ने स्वीकार कर लिया। लगता है ये स्त्री लंपट है, और उसे श्राप दे दिया, तुम वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर जाओ। ज्यों ही कहा महाराज बहुत दुख हुआ। देखिए अगर आपके अंदर नाना प्रकार की कामना भोगने की इच्छा है, और फिर भी आप कहते हो कि नहीं हमें मोह माया से दूर हो चुके, तो हो सकता है आप कुछ क्षण के लिए एक मरकट वैराग के लिए आप कुछ दिन कहीं तीर्थ स्थान में रहोगे, लेकिन आपके वैराग एक क्षणभंगुर रहेगा। क्योंकि जब तक भोगने की इच्छा होती है, तब तक महाराज चाहे कोई भी कुछ कह दे, लेकिन आपके अंदर वही इच्छा और कामना रहेगी। महाराज ययाति ने जब महाराज शुक्राचार्य जी के चरण पकड़कर रुदन करने लगे, महाराज मेरे कोई उपाय करो, अभी तो मेरा पूर्ण वासना नष्ट नहीं हुआ है। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, तो अपने कोई पुत्र से तुम ले सकते हो अपना जवानी। देवयानी के पुत्र से कहा कि आप मुझे अपनी जवानी दे दो। महाराज यदु ने भी मना कर दिया, और महाराज तुर्वसु ने भी कहा, शर्मिष्ठा के भी पुत्र से कहा, तो द्रुहु भी मना कर दिया, अनु भी मना कर दिया। लेकिन पुरु पिता के अनन्य भक्त थे। पिता के अनन्य भक्त के कारण पुरु ने कहा कि हम तो वो सेवक है जो पिता के मन की इच्छा को जान गए। उसने कहा ठीक है, आप लो ये मेरे जवानी और भोगो। महाराज धीरे धीरे महाराज ययाति को
एक दिन एकांत में जब विराजमान थे और एकांत में सोच रहे थे कि मैंने ये क्या किया, मैं तो ऐसे आसक्ति में पड़ गए, ऐसे आसक्ति में पड़ गए। महाराज उसने शर्मिष्ठा को एक दृष्टांत और देवयानी दोनों को बैठाकर एक दृष्टांत सुनाए। दोनों एक साथ बैठी हुई है प्रथम बार, पहले दोनों में कुछ बनती नहीं थी, प्रथम बार दोनों एक साथ बैठी और महाराज याति ने एक दृष्टांत सुनाने लगे। कहा, सुनो देवयानी, माने एक बकरा था, वो बकरा वन में रहता था। उसने देखा कि कुआं में एक बकरी गिरी हुई है। जैसे तैसे करके उस बकरी को कुएं से बाहर निकाला। बकरी ने कहा, अब तुमको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। दोनों आपस में बकरा और बकरी ने विवाह कर लिया और बहुत सी बकरियां थी। एक दिन जब वो बकरी ने देखा उस बकरे का दूसरे बकरियों से भी प्रेम है, तब वह नाराज होकर अपने पालक के पास चली गई। पालक ने बकरे को बंध्या कर दिया, लेकिन बकरे के द्वारा विनती करने पर फिर उस पालक ने उसे पुरुष बना दिया, फिर उनको मुक्त कर दिया। तब से वह बकरा उस बकरी के साथ निरंतर रहने लगे। इतने दिन तक रहे लेकिन अभी तक तृप्त नहीं हुए। ये बात सुनकर देवयानी ने कहा, मेरे को समझ में कुछ नहीं आई। मानो महाराज याति ने कहा, आप कुएं में गिरी हुई थी, आपको मैंने निकाला, आपके साथ मैंने विवाह किया और माँ बनने पर आप नाराज हुई और मुझे आपके पिता ने वृद्धावस्था यानी नपुंसक के श्राप दे दिया और फिर मैंने अपने पुरु नाम के पुत्र से कहा, उसने अपना जवानी मुझे प्रदान कर दिया। संसार में महाराज हयाती को ऐसा आज वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ सज्जनों, जो महाराज हयाती ने देवयानी से कही, हे देवयानी, आज मुझे यह मालूम पड़ा है कि संसार में अगर कोई व्यक्ति सज्जनों कामना में डूबे हुए हैं, वो निरंतर कामना में ही सदा लगे रहते हैं, तो कहा गया है, न जातु कामा कामाना मुपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में व भूये एवाभिवर्धते। मतलब अगर कोई महाराज इस संसार में कामी पुरुष है तो कहा गया है, संसार का जितना भी धन और धान्य है, यानी धन और धान्य मतलब सोना है, संसार के जितने भी वैभव है और संसार के जितने भी स्त्री है, लेकिन जो निरंतर केवल एक ही विषय सुख में डूबे हुए हैं, उनको तृप्त कभी हो ही नहीं सकता। न जातु कामा कामना मुपभोगे न साम्यति। देखो, इस भाव को समझना चाहिए। इसीलिए महाराज याति ने देवयानी से कहा, मैंने आज समझ गया कि संसार में निरंतर साधक को निरंतर अपने आप से बचकर रहना चाहिए, चाहे वो संसार में कितने भी प्रिय से प्रिय क्यों न हो। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सिनो भवेत बलवानेन्द्रियो ग्रामा विद्वान समपि करसति। कहा गया है, अगर आप युवक है और सामने युवती, चाहे युवती स्वरूप माता है, बहन है, बेटी है, तब भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। भागवत ने स्वयं कहा। ये भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यही बात कही, मात्रा सुस्त्रा दुहित्रा वा।
इस भाव को महाराज जिस समय व्यास जी वर्णन कर रहे थे, उस समय व्यास जी के निकट जैमिनी ऋषि ने शंका की, आपने ऐसी बात क्यों कह दी? कहीं माता के सामने काम जागृत हो सकता है, कहीं बहन के सामने, कहीं बेटी के सामने। बोले महाराज, आगे कलिकाल आने वाले हैं, जब कामुक व्यक्ति कामना में डूब जाते हैं तो असुर हो जाते हैं, उनको अंधा हो जाता है। अभी बंगाल में देखो क्या क्या हॉस्पिटल में, कलकत्ता में। तो कहने का तात्पर्य, रोज उनको छोटे छोटे बच्ची को बलात्कार कर लेते हैं। ऐसे ऐसे पापी दुराचारी है। क्योंकि इसीलिए कहा गया है, साधक को चेतावनी दी है, दुष्टों के लिए तो कुछ है ही नहीं। दुष्ट तो महाराज कब क्या करे कोने, ये साधक के लिए कहा गया है कि एकांत में अगर आप युवक है तो सामने चाहे कोई भी युवती हो, माँ के बराबर चाहे आप आदर देते हो, बहन के बराबर आदर देते हो, बेटी के बराबर आदर देते हो, फिर भी एकांत में ना रहो। अगर वो बहुत आपको प्रिय है तो एक आदमी साथ में बिठा लो, लेकिन एकांत में ना रहो। इस एकांतवास को व्यास जी ने निषेध किए हैं, लेकिन जैमिनी ऋषि मानने के लिए तैयार नहीं। जैमिनी ऋषि के मन में शंका हो गई। उन्हें कहा, गुरु महाराज आप ये क्या कहते हैं? क्या माता बहन बेटी के प्रति किसी को कुदृष्टि हो सकती है? ये आपने जो लिखा इससे मैं सही नहीं मानता हूँ। ये सुनकर उस समय व्यास जी मौन हो गए, चुप हो गए। उसने कहा, चलो ये मेरा शिष्य है, चेला है, बहुत पढ़ा लिखा है, वेद वेदांत के ज्ञाता है, उपनिषद के ज्ञाता है, समय आने पर समझा दूंगा। एक दिन क्या हुआ तो व्यास जी एक स्त्री का भेष धारण कर लिया और महाराज आधी रात्रि में पानी में भीगते हुए जैमिनी ऋषि के कुटिया के निकट पहुंच गए। जैमिनी ऋषि उस समय कुटिया के बाहर दरवाजा बंद कर रहे थे। उसी समय उन स्त्री की ओर ध्यान गया। जैमिनी ने कहा, हे देवी, आप जो भीग रही हो इस रात्रि में, आ जाओ मेरी कुटिया के अंदर। लेकिन वो कन्या बोली, ना ना बाबा, हम नहीं आ सकते, हम ठहरे स्त्री, आप ठहरे साधु संत, आप एक साधक है, हम स्त्री है। फिर भी जैमिनी ऋषि मानने के लिए तैयार नहीं। जैमिनी ने कहा, मैं तुम्हें अलग से स्थान दे रहा हूँ, तुम आ जाओ भीतर, और भीतर आकर बेटी तुम कुंडली बंद कर देना। और मैं तो स्वयं अपने आप में ऋषि हूँ, स्वयं सावधान हो गए। फिर क्या हुआ, जब वो कन्या अंदर आई, जैमिनी के मन में कामना की उदय हुआ और वे जाकर उस स्त्री को, जिसे कहा था तुम दरवाजा बंद कर लेना, उस स्त्री के निकट जाकर किवाड़ को ढकढकाने लग गए, खोलने लग गए। जब उसने किवाड़ नहीं खोला तो क्या क्या, उस समय झोपड़ी की कुटिया थी, उस छत पे चढ़ गए और भीतर से कुटिया घुसने के लिए छत को काट दिया। जब छत को काटा और महाराज जब नीचे कूदा और उस कन्या को पकड़ने की कोशिश की, कन्या ने उस समय तुरंत अपना दिव्य रूप दिखाया। दिव्य रूप में क्या देखा तो जैमिनी ऋषि के सदगुरु श्री व्यास जी ने जब अपनी असली चेहरा दिखाया, तब कहा, क्या मैंने जो ये श्लोक लिखा है, मात्रा सुस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान समपि कर सते, क्या ये मैंने सही लिखा कि गलत? तुरंत जैमिनी ऋषि ने व्यास जी के चरण पकड़ कर रुदन करने लगे कि महाराज आपने सही लिखा, हमसे अपराध हो गए। जब उसने बार बार कहाँ देखा सुंदरी रूप में और कहाँ देखा वयोवृद्ध
रूप में व्यास जी को, और स्वयं जैमिनी ऋषि वयोवृद्ध थे। कहा आज मैं समझ गया, आपने जो भी कुछ लिखा है भागवत में वो सही लिखा। महाराज ययाति ने यही दृष्टांत देवयानी को समझाया और महाराज जैसे वैराग्य हुए। देखिए 9वें स्कंद में वैराग्य भरा हुआ प्रसंग है। जो इतने प्रभावशाली राजा, जो अपने वैभव के प्रभाव से और अपने शक्ति के प्रभाव से देवराज इंद्र के सिंहासन के बराबर बैठने वाले, लेकिन अंत में ऐसा वैराग्य हुआ जो सर्वस्व त्याग कर भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय भजन में लीन हो गए और भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर महाराज देवयानी भी भगवान के भजन करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया और शर्मिष्ठा भी। आज आगे श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पुरु वंश के वर्णन करते हैं कि पुरु वंश में भी अनेक राजा हुआ है। पुरु के पुत्र महाराज जन्मेजय हुआ, उनका वंश आगे चलकर उसी में रुद्रास हुए और रुद्रास को घृताची हुए और घृताची से ने अप्सरा से 10 पुत्र हुए, जिस 10 पुत्र का नाम है सजनों ऋत्यु किक्षु आदि। इनमें भी ऋत्यु के पुत्र रंतिभार हुए और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ से कनव ऋषि हुए, कनव से मेधातिथि हुए, मेधातिथि से प्रस कब हुए आदि, ये सब द्विज हो गए। और सुमति के पुत्र रैम्य थे, उन्हीं रैम्य के पुत्र कौन हुए? महाराज दुष्यंत हुए। और महाराज दुष्यंत के प्रसंग तो आप जानते ही होंगे। एक बार महाराज दुष्यंत बन गए शिकार खेलने के लिए, चलते चलते वही कनव ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ कनव ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और शकुंतला को देखते ही महाराज दुष्यंत के मन शकुंतला पर हो गए। शकुंतला किसे कहते हैं? शकुंतला जिसके अंदर जो भाव था वो जीव मात्र से प्रेम करते थे, पक्षियों से चिड़ियों से सबसे प्रेम करते थे। महाराज शकुंतला निरंतर अपने गुरुकुल में रहकर निरंतर वेदाध्यान और धर्मशास्त्र के अध्ययन करते थे। लेकिन महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किए, जिससे महाराज शकुंतला के पुत्र, शकुंतला स्वयं विश्वामित्र की बेटी थी, सब जानते हैं। और विश्वामित्र ने जब सोचा मुझे भजन करना है तो कनव ऋषि के आश्रम में छोड़कर स्वयं भगवत भक्ति में लग गए थे। और इधर दुष्यंत ने शकुंतला के उन रूप माधुरी को देखकर शकुंतला से प्रार्थना की और वही शकुंतला ने दुष्यंत के प्रार्थना को स्वीकार कर गंधर्व विवाह किए। और जिस गंधर्व विवाह में महाराज शकुंतला से जो पुत्र हुए श्रीमान भरत जी, जिनके नाम से ये भारत वर्ष है। आगे चलकर इसी वंश परंपरा में महाराज रंती देव हुए और रंती देव के चरित्र तो आप जानते ही होंगे। रंती देव भगवान के बहुत प्रिय ऐसा भक्त थे जो महाराज स्वयं नहीं खाकर निरंतर दूसरे को खिलाते, जिनकी प्रवृत्ति ही बाल्या अवस्था से ही दान की ओर था, निरंतर दान करते थे। उनके पास कोई भी भूखे आ जाए, कोई भी कैसा भी व्यक्ति क्यों न आ जाए, लेकिन महाराज रंती देव निरंतर उनके अंदर सेवा भाव था, दान भाव। देखिए दान भाव जिस व्यक्ति के अंदर है, मान लेना ये व्यक्ति कहाँ से आए हैं सो जानते हो? वह स्वर्ग लोक से आए हैं। और जिसके अंदर महाराज निरंतर कोई दान भी करते हैं तो रोकता है, तो मानो ये ही व्यक्ति पूर्व जन्म में नरक लोक से आए हुए हैं।
नरक लोक में जो प्राणी है उनको भी जन्म लेना पड़ता है, और स्वर्ग लोक में जो प्राणी है उनको भी जन्म लेना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग लोक के जो प्राणी है ना, वो पुण्यात्मा होते हैं। वो भगवान के भजन करेंगे, निरंतर अपने सामने कोई भी व्यक्ति आवे दान देते। देखो आज भारतवर्ष में इतने धर्म गुरु है, इतने आश्रम हैं, इतने कथाकार है, प्राय सभी कथाकार के कुछ न कुछ मुख्य उद्देश्य रहता है। कोई गौ सेवा करते हैं, कोई गरीबों की सेवा करते हैं, कोई मठ मंदिर बनाते हैं, कोई अन्नदान करते हैं, कोई वृद्ध आश्रम चलाते हैं। सबका कोई न कोई उद्देश्य रहता है, यही तो धर्म है। लेकिन पुण्यात्मा लोग दान करते हैं। आज देखो जो श्री धाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, और पिछले साल दिसंबर में काम प्रारंभ हुआ था, और देखिए अभी आपका मूल स्वरूप में आ गए, यानी निर्माणाधीन जो जितने जगह पर भागवत के श्लोक लगेंगे, यानी नीचे से 50 फुट ऊंचे छत हो चुके, अब गुमज बाकी है। आप लोग ने दान दिए, सहयोग किए हैं, तब नहीं इतने जल्दी काम चल रहे हैं। मैंने कहा था कोई एक भी ईंट देंगे ना तो उनको भी उसी तरह माने देगा। जो व्यक्ति 1 लाख देते हैं और उनके मुख द्वार पर जैसे प्रवेश करेंगे भागवत मंदिर में तो उनका नाम रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति 1 ईंट भी देंगे उनका भी नाम रहेंगे। आप कहोगे कैसे? तो देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर जो श्री धाम वृंदावन में आप आओगे तो वृंदावन में घर घर ठाकुर और तुलसी सेवा, जहाँ घर घर ठाकुर जी की सेवा हो रही है, जहाँ घर घर ठाकुर जी के अनेक रूप है, उन रूप को हम पूजन करते हैं, उन रूप के हम दर्शन करते हैं। लेकिन वृंदावन में लाखों कथा वाचक है, कथा कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं भागवत मंदिर नहीं मिलेंगे। परंतु आप जब कभी श्री धाम वृंदावन आएंगे, परिक्रमा लगाओगे तो अटल वन में श्री राधा मोहन मंदिर के निकट श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। इन भागवत महापुराण के मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। एक साथ 18,000 श्लोक भागवत मंदिर में दर्शन करेंगे, और आप एक भी श्लोक यदि भाव से इच्छा होती है, एक श्लोक आपके शंख मंबर पर भागवत के श्लोक रहेगा, और आपके नाम से एक श्लोक भी आप दान करते हैं 5100 समर्पित करके, क्योंकि महाराज 500-600 रुपये फुट तो पत्थर ही आते हैं, ग्रेनाइट पत्थर, फिर उसको खोद बनाना फिर लगाना, एक श्लोक में 5100 पड़ते हैं। आप यदि एक श्लोक अगर श्री धाम वृंदावन में समर्पित करते हैं तो जानते हो उन पुण्यात्मा जो सीधे स्वर्ग लोक से आए हैं उन्हीं के ये भाव जगता है कि हम भी श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक प्रदान करें, ताकि आपका एक श्लोक साक्षात आप वृंदावन में मंदिर बनाकर भगवान को विराजमान कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? तो लिखा है तेन बांग मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। कई भक्तों के भाव देखता हूँ, कोई अपने बच्चे के जन्मदिन पर, कोई अपने विवाह के वर्षगांठ पे, कोई महाराज अपने पूर्वजों के लिए श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 32 वर्षों से महामंत्र संकीर्तन 24 घंटे चलते हैं, उन संकीर्तन में भी वो अपना सहयोग करते हैं। कोई एक दिन के संकीर्तन कराते हैं, कोई आजन्म जब तक जिंदा है और मरणोपरांत भी चाहते हैं कि मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहे, वो 21,000 समर्पित करते। लेकिन देखिए आप ऐसा भी व्यक्ति है जो रोज सुनते होंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होता है? दान वही कर सकता है, पुण्य वही कर सकता है जो पुण्य लोक से आए होंगे। ऐसा भी है जो महाराज आपके पड़ोस में भी है और वो बहुत समर्थशाली है, धन की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, लेकिन वो दान नहीं करेंगे, ना स्वयं खाएंगे,
और न किसी को खिला सकते। क्यों? क्योंकि वो नरक लोक से आए हुए हैं। परंतु महाराज रंती देव जी के विषय में सुनिए। महाराज रंती देव इतने बड़े पुण्यात्मा थे, इतने बड़े पुण्यात्मा थे, जिनके पुण्य के विषय में कहा गया है उनको जो भी कर स्वरूप भी कुछ मिलता था उसे भी वो स्वीकार नहीं करते थे। निरंतर दान पुण्य में ही लगे रहते थे। उनका प्रवृत्ति केवल सेवा भाव ही था। एक बार तो यहाँ तक हो गए कि जो अन्नदान करते करते अकाल पड़ गया, कुछ नहीं बचा, और स्वयं महाराज रंती देव 48 दिनों तक बिना खाए हुए रहे थे। केवल अपना नहीं, परिवार केवल भगवान के नाम के आश्रित होकर उनके मंगलमय नाम के भजन कर रहे थे। 39वें दिन कुछ एक सज्जन ने उनको थोड़ा सा खीर फल दिया और कहा, महाराज इसे आप स्वयं स्वीकार कर लो। रंती देव ज्यों ही भगवान को समर्पित करके और स्वीकार करने लगे, वहाँ पर ब्राह्मण देव आ गए। उन ब्राह्मण देव को देखकर सोचा पहले इनको सम्मान करूं। अतिथि आ गया। रंती देव ने ब्राह्मण देव को साक्षात अतिथि भगवान समझकर सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण देव खाकर चला गया। थोड़ा सा अन्न बचा कि चलो अब इसे अपने बच्चे में अपने में सब बांट कर, क्योंकि ये प्रसाद हो गए। रंती देव ज्यों ही खाने के लिए बैठे उसी समय एक महाराज अति पिछड़ा महाराज, जिसको कोई न देख रहे थे, सब नकार रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे, वो आगे उनको भी महाराज रंती देव का आओ महाराज खाओ। सब बोले आप, बोले हम तो एक चंडाल है, बोले आप कुछ है मुझे नहीं, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। उनके चरण धोए, उनको सम्मान किए और जो कुछ बचा था कहा महाराज ये आप लीजिए। वो कहा ठीक है महाराज, हम भी, मेरे साथ मेरे कुत्ते भी है। कहा कोई बात नहीं, ये आप उनको भी खिला देना। महाराज वो स्वयं खाए, जो उनके वो थोड़ा सा जो और बचा वो अपने भूखे कुत्ता को खिला दिया। महाराज इधर महाराज रंती देव फिर वही उपवास, कुछ नहीं, ये उनके भाव था। वो तो महाराज जिन कुत्ते को भी खिला रहे थे ना, उसमें भी अपना भगवान को देख रहे। यही हमारे सनातन धर्म है। देखिए जब महाराज नामदेव जी रोटी बना रहे थे उसी समय कहा गया है कि एक कुत्ता आकर रोटी लेकर भाग गए। रोटी लेकर जो ही भागे तो नामदेव जी उनके पीछे पीछे कहते हुए दौड़े, प्रभु रोटी लेकर सूखा रोटी मत खाइए। ब्रज में कहते हैं सूखे रोटी नहीं खाते हो, थोड़ी सी घी लगा कर ही। ये घी की चुपड़ी घी लेकर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उन कुत्ते में भी देखिए यह आत्म भाव, ये तब ही जागृत होगा जब आपका भाव पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो जाएंगे। अरे महाराज यहाँ तो एक से एक ऐसे ऐसे महात्मा हुए। जो एक महात्मा गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, उन पर एक दुष्ट ने थूक दिया। फिर महात्मा स्नान करने के लिए चले गए, फिर लौटे, फिर थूक दिया। इस प्रकार उन दुष्ट ने 108 बार उनके ऊपर थूका, फिर भी महात्मा कुछ नहीं बोले, यथावत गंगा जी में स्नान करने के लिए चले गए। महात्मा बोले, अरे भली मानुष, तुम्हारी कृपा से आज मुझे 108 बार गंगा जी में स्नान करने के सौभाग्य मिला। महाराज उन पे भी नाराज नहीं हुए, कहा आपने बहुत बड़ी कृपा की, आज इतनी बार स्नान करने का मुझे फल मिला। देखो महात्मा दूसरों के प्रति कभी भी उनको तिरस्कार नहीं करते हैं, उनको आदर करते हैं। महात्मा सबको, चाहे कोई भी, देखिए महाराज रंती देव के पास वो चंडाल भी आया तो उनको भी
आदर किए कि आप मेरे प्रभु ही हो। उनके महाराज जो साथ में कुत्ते थे उनको भी आदर किया, सो उनको भी भगवान के रूप में देखा। और महाराज रंती देव ने इस स्थिति में देखा, महाराज हम क्या भूखे हैं, मेरे सामने तो एक से एक भूखे आ रहे हैं। महाराज जो पानी बचा था ना, वो पानी भी महाराज उनको पिला दिया था, कुछ नहीं था। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं उनके हृदय का एक ही भाव है, क्या? न कामे हम गति में स्वरात परामष्ट धियुक्ताम पुनर्भवं वा आरती प्रपद्ये खिल देह भाजा मंत स्थितो ये न भगवत्य दुखा। देखिए सज्जनों, भगवान की मंगलमयी भक्ति में का यही पहचान है। पहला पहचान क्या है? आप सही में भगवान के भजन करते हैं, या आप तीर्थ यात्रा जाते हैं, या आप सत्संग करते हैं। उसके प्रभाव जैसे मानो हमें सर्दी है तो सर्दी के दवा खाने से धीरे धीरे जो छींका हो रहे हैं वो दूर होंगे, महाराज जो कप गिर रहा है वो दूर होंगे। तो एकाएक तो दूर नहीं होता है, पहले अपना धीरे धीरे प्रभाव दिखाता है। वैसे आप यदि सही में पुण्यात्मा हैं, आप भगवान के मंगल में लोक से आए हैं, तो उसका पहचान क्या है? उसका पहचान यही है, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम। सभी प्राणियों के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर जिस परमात्मा के हम निरंतर आराधना करते हैं, यही रूप में हम निरंतर उनको देखते हैं और सभी प्राणी के ऊपर दया भाव है। तो मान लेना यह भक्ति सिद्धांत पर हम जा रहे हैं, भक्ति पथ पर जा रहे हैं। तो पहला क्लास में हम पास हुए। लेकिन महाराज रंती देव जो सब में भगवान के ही रूप देखा, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो चंडाल हो, चाहे जो भी उनके पास आए, उनके हृदय में तो एक ही भाव, एक ही स्वरूप, क्या? सब में भगवान के रूप देखा। और संसार में कोई अगर भगवान दर्शन दे तो भगवान से ये क्या कह सकता है कि प्रभु मुझे कुछ न चाहिए। संपूर्ण जीव मात्र के प्राणी के दुख मैं अकेला भोगूं, और आप जैसे मुस्कुरा रहे हैं वैसे वो भी मुस्कुराते रहे। यह भाव अगर किसी राजा के अंदर हो तो प्रजा कभी दुखी हो सकता है? रंती देव ने कहा, मैं बैठना तो चाहता हूं पर आप सरीखे नहीं बैठना चाहता हूं। आप तो लोगों के हृदय में प्रभु निरंतर बैठे रहते हैं, परंतु भगवान ऐसा है जो हर जीव के अंदर उनके आत्मा के रूप में विराजमान है। परंतु रंती देव ने क्या कहा? आप सभी के अंदर तो विराजमान रहते हैं। कैसे? तो मानस में भाव दिया है, ऐसे प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल लोग जग दीन दुखारी। यानी भगवान सभी प्राणी के हृदय में तो विराजमान रहते हैं, यह मानता हूँ, परंतु उनके दुख जो है उस दुख को निवारण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अपने कर्मानुसार भोग रहे हैं। परंतु भगवान के जो हो जाते हैं, जो भगवान के प्रिय हो जाते हैं, उनका एक ही सिद्धांत रहता है, एक ही भाव रहता है कि प्रभु हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एकमात्र संपूर्ण जीव मात्र के जो दुख है उस दुख को मैं स्वयं ले लूं और
सभी प्राणी सुखी रहे, प्रसन्नता में रहे। यही भाव श्री रंती देव ने जब महाराज उन कसाई को जल पिला दिए और देखा सब इतने दुखी हैं, तो भगवान से यही कहा। भगवान ने रंती देव को, वो कसाई या कोई वो चंडाल कुत्ते कोई और नहीं थे, रंती देव के एकमात्र परीक्षा लेने के लिए आगे। देखिए, आप जब धर्म पथ पर चलते हैं ना, तो भगवान नाना प्रकार की परीक्षा भी लेंगे, क्योंकि आपकी निष्ठा तटस्थ है कि नहीं, आप सही में भगवान के हैं कि नहीं। इसीलिए भगवान आपकी नाना प्रकार की परीक्षा भी लेंगे, ताकि आपके अंदर ये भाव निरंतर रहे कि आप भगवान के हैं कि नहीं हैं। रंती देव ने भगवान के सुंदर भक्ति का ही वर मांगा और कहा, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहकर उनके दुख को मैं अकेला झेलूं और आपके नाम को निरंतर स्मरण करूं। आगे महाराज यदुवंश का भी वर्णन है, जिसमें अजमीर, देवमीर, सुरसेन इत्यादि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। वही सूरसेन के बेटा आनक दुंदु भी, इन्हीं के नाम वसुदेव है, और वसुदेव की 7 पत्नियां हैं, और उनकी सप्तम पत्नी जो देवकी के गर्भ से स्वयं 8वें संतान के रूप में श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र 10वें स्कंद में हैं। 10वें स्कंद को भागवत के 10 लक्षण में निरोध लीला भी कहा गया है। 10वें स्कंद में प्रवेश के लिए, क्योंकि एक ही श्लोक में श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण करा दिए थे। जो देखिए, जिसके अंदर प्यास लगी है ना, उसे तनिक पानी पिला दो तो और प्यास बढ़ जाएगी। तो महाराज परीक्षित की प्यास अति बढ़ गया, और महाराज उन्हीं प्यास में महाराज परीक्षित ने क्या कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम। यहाँ महाराज परीक्षित ने 10वें स्कंद के प्रारंभ, देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव आने वाले हैं 27 तारीख को, कई जगह 26 के भी है, कई जगह 27 के ही है। अरे भगवान के उत्सव है, जन्मोत्सव हम लोग रोज मनावे, ये तो भगवान के उत्सव है। लेकिन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार 26 और 27 के भी कई लोग सब अपने अपने मत के अनुसार मानते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपने मुझे सोमवंश और सूर्यवंश के कथा विस्तार पूर्वक वर्णन किया, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा है कि आप जिस प्रकार मुझे सोम वंश की कथा, सूर्य वंश की कथा सुनाए, वैसे ही मुझे चंद्र वंश की भी कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। यहाँ महाराज परीक्षित ने जो भाव किया है, इस भाव में यही कहा गया है, सोम और सूर्य के प्रसंग, यानी पहले आपने सोम का नाम लिया, जबकि पहले सूर्य का नाम लेना चाहिए। सूर्य सोमयो ये कहना चाहिए, क्योंकि सूर्य श्रेष्ठ है और सोम बड़े सूर्य है और छोटे सोम है। परंतु यहाँ इस भाव को हमें इस अभिप्राय से बताना है कि जिस वंश में हमारे इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण जन्म हुआ है, वही बड़ा है। देखिए, एक निष्ठा होता है, कोई श्री सीताराम के नाम के मंत्र जाप करते हैं, कोई श्री राधे श्याम के, कोई शंकर जी के, कोई दुर्गा जी के, सब अपने अपने इष्ट के अलग अलग नमन करते हैं। महाराज परीक्षित के इष्ट थे कौन?
भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए महाराज परीक्षित ने पहले अपने इष्ट का नाम लिया। परीक्षित ने आगे कहा, आपने जो दोनों वंशों के राजा के चरित्र सुनाया वो मेरे लिए परम आनंद और अद्भुत है, वो मैं कभी भूल सकता नहीं। हे परम श्रेष्ठ गुरुवर, आपने हमें भगवान के अनेकानेक भक्ति सिद्धांत के कथा सुनाए, जो बड़े बड़े धर्मात्मा भक्त योगी ज्ञानी हुए हैं। आपने हमें निरंतर धर्मशील यदु के चरित्र भी वर्णन करके किए हैं। किंतु प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अपनी आयु माता के भोग के लिए जिसने पिता को नहीं दिया, श्रीमान सुखदेव जी ने, क्योंकि महाराज याति जब यदु जी से मांगा था तो महाराज यदु जी ने मना कर दिया था, क्योंकि महाराज यदु परम पवित्र रहना चाहते थे, ताकि मेरे कन्हैया इसी वंश में अवतार लेंगे। क्योंकि सज्जनों, यदु वंश में भगवान अवतीर्ण लेंगे, इसीलिए महाराज यदु ने अपने पिता की बात भी इसीलिए नहीं माना कि मैं अपनी यवानी अस्वस्था नहीं दे सकता हूँ। परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, हमें भगवान की वो कथा सुनाइए जो सबके लिए अति प्रिय हैं। देखिए, ये बड़ा विलक्षण भाव की कथा की भाव कैसे पूछे। नृवित्त तरसे रूप गीय मानात, भवो सिधा छोत्र मनोभिरामात। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। महाराज परीक्षित ने इस श्लोक के बड़ा विलक्षण भाव दिया है। नृवित्त तरसे रूप गीये मानात। श्रोता को भगवान की कथा में कितनी रुचि है और उस रुचि से क्या मिलते हैं। भगवत चरित्र जो है ना सज्जनों, भगवान के चरित्र से कौन से आपको दवा मिलेंगे, औषधि मिलेंगे, यह बताते हैं। औषधि शब्द का अर्थ क्या होता है? औषधि दोषान धत्ते गुणान। यहाँ महाराज परीक्षित ने कहा, भवोषधा छोत्र मनोभिरामात। भवोषधा, ध्यान देना इस भाव को। भगवत कथा जो है, भगवान की कथा है, वो सबसे श्रेष्ठ औषधि है। इसका नुक्सा आपको कोई संसारिक वैद्य नहीं बताएंगे। क्योंकि ये नुक्सा तो कौन बताएंगे? जो महाराज परीक्षित ने अपने सद्गुरुदेव श्रीमान सुखदेव जी से कहा कि आप तो ओ वैद्य है जो निर्वृत्त तरसे रूप गीये माना। निर्वृत्त तरसे, जिसके मन में कोई भी तृष्णा न हो, कोई भी इच्छा न हो। सबके मन में कुछ न कुछ तृष्णा, कुछ न कुछ इच्छा सजनों जरूर है, लेकिन निर्वृत्त तरसे, जिसके मन में कोई इच्छा ही ना हो, कोई तृष्णा ही ना हो, जिनके मन में एक ही तृष्णा हो, भगवान की प्राप्ति। क्योंकि महाराज संसार की वैद्य यह आपको जो औषधि है वो जल्दी नहीं देंगे। ये नुस्खे को कुछ ऐसी दवा है जिसे छुपा कर रखता है। क्योंकि ये जो दवा है भवोषधा, ये भव रोगी की दवा है। ये दवा आपको निर्वृत्त तरसे बना देंगे, किसी भी प्रकार के तृष्णा ही नहीं रहने देंगे। कि आप फिर क्या हो जाएगा? आपका मन एकमात्र मनमोहन के चरणार बिंद में समर्पित हो जाएगा। इसका अर्थ बड़ा भाव के साथ सुनना
कि ये जो भवोस धा क्षुत्र मनोभिरामात, भव रोग की दवा क्या है? अच्छा, वो दवा की भाव कैसी है? ये भव रोग को दूर करने वाले, क्योंकि संसार में ऐसी दवा है जो खाने पर कड़वी लगता है, लेकिन ये दवा खाने पर कड़वी तो नहीं है। बोले क्यों कड़वी नहीं है? क्षोत्र मनोभिरामात, वह खाने की नहीं है। ये जो दवा है, संसार की जितने भी दवा है, वो आप जब खाओगे तभी शरीर में फायदा करेंगे, लेकिन भगवान की जो मंगलमयी कथा है, ये जो भवोसधा क्षोत्र मनोभिरामात, यह दवा केवल मुंह में नहीं लेना पड़ेगा, ये कान से सुनने की दवा है। ये दवा जितने सुनोगे मन में उतना ही भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, क्योंकि ये भवोसधा क्षोत्र मनोभिरामात, इस दवा को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने विशेष रूप से तैयार किए हैं। इसका भाव महाराज 4 भाव में भी बताया गया है कि इसका अर्थ यह भी हो, जो अर्थ यह भी हम ले सकते हैं, भवोसधा क्षोत्र मनोभव, संसार के जीवों में यह दवा ले सुनने से वो अमर होता है, वो मुक्त होता है। उसमें कोई अमर है तो कोई मुक्त होता है, कोई मुमुक्षु होता है और कोई विषयी होता है। इन 4 प्रकार के जीव को यह दवा बहुत सूट करते हैं, जो अपने आप को अमर होना चाहते हैं, जो अपने आप को मुक्त होना चाहते हैं, जो अपने आप को मुमुक्ष बन चुके हैं और जो अपने आप को विषय की ओर बढ़ रहा है। इन 4 प्रकार के जीवों के लिए भगवान की मंगलमयी भगवत कथा एकमात्र कल्याणकारी है। इसीलिए सज्जनों, महाराज परीक्षित ने कहा श्रीमान सुखदेव जी से निवृत्त तरस। ये निवृत्त तरस कौन है? निवृत्त तरस कौन है? तो श्रीमान सुखदेव जी, व्यास जी, देवर्षि नारद जी जैसे महामुनि जो निरंतर गान करते हैं। भागवत कथा भक्तों के लिए उपगीय मानात, यानी भगवान के पास बैठकर इसका गान जो भक्त करते हैं। मुमुक्षु कौन है? जो मुमुक्ष प्राप्त महापुरुष है, उनके लिए भी भवोस धात ये एक दिव्य औषधि है। और संसार रोग की औषध और विषयी जो पुरुष है, उनके लिए भी प्रिय है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा सबके लिए प्रिय है। क्षोत्र मनोभिरामात, उनको भी महाराज कल्याण होता है, उनको भी आनंद होता है। इसीलिए कहा गया है का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। ऐसा कौन सा पुरुष है जो उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद से विरक्त हो जाए? उत्तम श्लोक का अर्थ होता है व्याकरण के आधार पर उत्तम अश्लोक यते इति, उत्तम श्लोको यस्य इति, यानी उत्तम श्लोक कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके जो गुणानुवाद करते हैं, उनके गुणानुवाद से कौन विरक्त हो सकता है? बोले कि कोई हो जाते हैं, किंतु वही होते हैं जो पामर होते हैं। अपशुनात बिना अपशु चम आत्मनम हंति इति अपशुघ्नात, तस्मात् बिना तस्मात् ऋते। भगवत कथा से आत्मघाती को छोड़कर भी और कोई विरक्त नहीं हो सकता है। इसके कई भाव दिए हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान मुझे आप भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा श्रवण कराइए। सज्जनों, इस कथा की भाव आप अभी कल से हम श्रवण कराएंगे। 2 बार भगवान के नाम लीजिए। और एक सूचना आप सभी को, जो श्रीधाम वृंदावन में इस बार कार्तिक मास में पूज्य गुरुदेव कल्पवास करेंगे। कई गुरुदेव के भक्त अनुयायी
जो भी चाहते हैं कि कार्तिक मास में हम श्री धाम वृंदावन में 1 माह तक कल्पवास करेंगे, तो उनके मिथिला कुंज आश्रम में रहने की व्यवस्था, अगर आपको आश्रम में रहना है तो आश्रम में, बगल में धर्मशाला है, धर्मशाला में भी ठहर सकते हैं। और कई भक्त ऐसे भी है कहते हैं कि नहीं हम वहाँ आश्रम में खाना नहीं चाहते हैं, तो आप को बनाने में असुविधा होगी। अगर आप स्वयं रसोई बनाओगे, सारा काम करोगे, तो फिर सत्संग करने के लिए कैसे जाओगे? यहाँ वृंदावन में एक से एक महात्मा के दर्शन कैसे होगा? तो आपको 11,000 संस्था में जमा करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1 माह तक रहने की व्यवस्था और नाश्ता भोजन सब संस्था की तरफ से रहेंगे। और सज्जनों, पितर पक्ष में जो अपने पितरों के नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ कराना चाहते हैं, आचार्य श्री रामदत्त शास्त्री के द्वारा कई भक्त अपना नाम लिखाए हैं, उनको मात्र 7100 समर्पित करना पड़ेगा उनको। और वो अपने पितरों के नाम से भागवत पाठ 7 दिन तक करा सकते हैं, और क्योंकि ये 1 पक्ष तक चलेगा। और साथ में उनके नाम से भागवत पाठ के साथ साथ वृंदावन में जो 32 साल से लगातार संकीर्तन चल रहे हैं, संकीर्तन भी चलता रहेगा और 7 दिन तक। और सज्जनों, जो व्रत 84 कोष परिक्रमा अक्टूबर माह में वाहन के द्वारा करना चाहते हैं, आचार्य श्री रामदत्त शास्त्री के द्वारा उनको एक व्यक्ति को केवल 7100 समर्पित करना पड़ेगा। और आचार्य जी और उनके जो पंडित जी सब और है, आपको बहुत सुंदर व्यवस्था, एसी रूम में रहने की व्यवस्था, वाहन के द्वारा आपकी परिक्रमा कराएंगे। आप संस्था में भी संपर्क कर सकते हैं और आचार्य श्री राम दत्त जी के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।